नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही चुनावी घमासान भी बढ़ता जा रहा है। पक्ष विपक्ष अपनी रणनीति बनाते हुए चुनावी रण में भी उतर चुके हैं। इस चुनावी साल में देश का माहौल अपने अनुकूल बनाने की कोशिश के तौर पर जहां सत्तारूढ़ बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी गतिविधियों पर अधिक से अधिक जोर दे रही है, तो वहीं कांग्रेस को जहां चुनावी मैदान में ना के बराबर माना जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस ने यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यूपी यात्रा का आगाज किया और इससे अपनी चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अपनी सियासत को धार देना शुरू कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा के आगाज से यूपी में 80 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने का अभियान शुरू किया, जो कि आज राजधानी लखनऊ में समाप्त हुआ है। यात्रा यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकाली गई। इसमें प्रदेश भर के कांग्रेसी नेता भी शामिल रहे। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनता से मिलकर लोगों के मुद्दों को जानने की कोशिश की और कांग्रेस की रणनीति के बारे में जनता को समझाया। साथ ही भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में लोगों को जोड़ने की भी कोशिश की। इस यात्रा से कांग्रेस ने कहीं न कहीं यूपी में चुनावी प्रतिक्रिया को तेज किया, तो वहीं जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर दिखती थी उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष की तरह खड़ी हो चुकी है। बता दें, कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का सहारनपुर से आगाज हुआ। पश्चिमी यूपी के मुद्दों की हरी भरी पगडंडी से गुजरती हुई यात्रा 17 दिन बाद लखनऊ पहुंची। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बेहतर परिणाम को देखते हुए कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा नाम दिया। बता दें, भाजपा अपने हर चुनाव की शुरुआत सहारनपुर से करती है, लिहाजा कांग्रेस ने भी इस टोटके को इस यात्रा के लिए अपनाया। यह पहला मौका है जब कांग्रेस के दिग्गज मां शाकुंभरी की शरण में पहुंचे हैं। सियासी गलियारों में यह आम है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए सभी दल कीट काटे दुरुस्त करने में जुटे हैं। ऐसे में भला कांग्रेस पीछे क्यों रहती। इस यात्रा में कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, आर्थिक असमानता को लेकर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रही। 17 दिवसीय इस यात्रा की शुरुआत के लिए पश्चिम को ही चुना गया। इसकी वजह है यहाँ किसानों के मुद्दों की गर्माहट। यहाँ बागियों भी भाजपा पर हमलावर है। गन्ने के दाम का मुद्दा भी प्रभावी है। इन दिनों इस मुद्दे पर सभी दल आक्रामक है। वहीं आज इस यात्रा का समापन राजधानी लखनऊ में हो गया है। इस मौके पर जिले के प्रभारी योगी जाटव ने कहा कि यूपी जोड़ो यात्रा का लोकसभा के चुनाव में पार्टी को काफी लाभ मिलना तय है। इस यात्रा के जरिए लोगों को कांग्रेस की नीतियों व रीतियों की जानकारी दी गई है तथा भाजपा सरकार के कारनामों व दुर्नीतियों की भी आम जनता को जानकारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर मुद्दे के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा से भाजपा को कांटे की टक्कर देने का मन बना लिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा लोकसभा के परिणामों में कितना असर डाल पाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।